हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे। आज का स्टोरी टेलर का सेशन एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर है। देखिए, अभी आपने लेटली देखा होगा तो पूरी दुनिया काफ़ी अवेयर हो रही है कि हमको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना है, डर्टी फ्यूल्स अगर यूज़ नहीं करना है, कोल कम जलाना है, जीएचजीज ग्रीन हाउस गैसेस को कम एमिट करना है, क्लीन फ्यूल यूज़ करना है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना है, विंड एनर्जी यूज़ करना है, सोलर पैनल यूज़ करना है। दुनिया के अलग अलग देश अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना टारगेट रखा हुआ है 2035 का, यूरोपियन कंट्रीज़ ने 2030 के लिए टारगेट रखा हुआ है, चाइना अगर को देखेंगे तो 2060 का अपना टारगेट रखा हुआ है। इन सभी चीज़ों के बीच में कि बढ़िया है, सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बीच में दोस्तों अचानक ये बात होती है कि बढ़िया बात है, आप जीएचजी कम एमिट करना चाहते हो, सोलर एनर्जी पे काम करना चाहते हो, विंड एनर्जी यूज़ करना चाहते हो, कुल मिला के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हो। इन सभी चीज़ों के बीच में अचानक एक रिपोर्ट आती है 21 को, जो ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन्स के ऊपर है। तो बढ़िया बात है, नहीं ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन्स किस तरह से टेंट हुई है, मतलब उसकी इमेज किस तरह से ख़राब हुई है, इसके ऊपर यूएस के यूनाइटेड किंगडम के जो रिसर्चर्स हैं वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उसका आउटकम देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने चीज़ों को ढूंढ के निकाला है, जो कि चाइना के जिनजियांग रीजन से है। मैं इसी चीज़ को आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एकदम सिंपल सरल सामान्य भाषा में। जो यूनाइटेड किंगडम के यूके के जो रिसर्चर्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट अभी 21 को जो सबमिट किया है, उसके जो आउटकम आए, उसमें जो एविडेंसेस उन्होंने बताए हैं वो काफ़ी ट्रबलिंग रियलिटीज़ को बता रहे हैं। जैसे कि अगर उन्होंने कहा कि जो हम कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, एक तरफ हम बात करें क्लीन एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, और एक तरफ वो बात करते हैं कि वो क्रिएट कैसे हो रहा है, कोल जला जला के क्रिएट कर रहे हो, मतलब वही डर्टी फ्यूल्स आप जला के क्रिएट कर रहे हो, और उससे भी बड़ी बात ये क्रिएट कैसे हो रहा है चाइना के जिनजियांग रीजन से। चाइना का जिनजियांग रीजन पिछले 20 साल में भयंकर न्यूज़ में रहा है, आज के टाइम पे पावर हब है वो, मैं आता हूँ उसमें थोड़ी देर के बाद। तो जिनजियांग रीजन के बारे में कि वहाँ पे ना सर आप फोर्स्ड लेबर, मतलब ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो, इस तरह के एलिगेशंस के बारे में बात की गई है। जो आप फोर्स्ड लेबर से जिनजियांग में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो पॉलीसिलिकॉन्स, वैसे दोस्तों पॉलीसिलिकॉन्स जो होते हैं, जो सोलर पैनल्स हम बनाते हैं ना, मतलब सोलर पैनल्स हम देखते हैं, उसके की कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कहते हैं पॉलीसिलिकॉन्स। और सिर्फ पॉलीसिलिकॉन्स बनाने के लिए, बनाने में फोर्स्ड लेबर यूज़ हो रहा है ऐसा नहीं है। पॉलीसिलिकॉन्स ले लीजिए आप, पॉलीसिलिकॉन्स के अलावा माइनिंग के लिए और ये क्वार्ट्ज के प्रोसेसिंग में, ये सभी चीज़ों में एक्सट्रीम आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है या फोर्स्ड लेबर देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग डिटेल में एनालाइज करते हैं, इस टॉपिक को मस्त तरीके से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, सुपर्ब तरीके से आपको मैं हर चीज़ बताता हूँ। ये जो सेशन जिसके ऊपर है वो यूके के तो खैर रिसर्चर्स ने रिपोर्ट सबमिट किया, ये चाइना के जिनजियांग रीजन के बारे में है। तो इसको मैं आपको एक एक पॉइंट जो है मैंने बोला आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, मिस मत कीजिएगा कोई भी चीज़। ये रहा आज का टॉपिक, ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन्स आर टेंटेड। टेंटेड का मतलब किसी की इमेज को टेंट करना, खराब करना, राइट, खराब होना। सो टेंटेड विथ फोर्स्ड चाइनीज लेबर। ये इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी किसी भी लेवल पे आप देखेंगे फोर्स्ड लेबर बहुत ही खतरनाक वर्ड होता है। तो मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, चाइना का जो जिनजियांग रीजन है पिछले कुछ सालों में काफ़ी इवॉल्व हुआ है। पिछले 2 दशकों में आप देखेंगे तो एक प्रोडक्शन हब बन के निकल के आया है। गजब का प्रोडक्शन उसने किया है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड वाइड सोलर पैनल्स आपको मिलेंगे जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनजियांग रीजन में, और पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में उन्होंने सप्लाई किया है। लेकिन जो अभी यूके के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया, उन्होंने कहा कि यार आप लोग तो यहाँ पे जो उइगुर कम्युनिटी है, उइगुर पॉपुलेशन है उनको, और उसके अलावा अलग अलग एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का भयंकर तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करो या फोर्स्ड मैन पावर यूज़ करो, ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो वहाँ पे, राइट। तो ये वाली चीज़, तो एक तरफ आप बात करते हो कि नहीं नहीं हमको ना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना, एक तरफ कोल जला रहे हैं और फोर्स्ड मैन पावर को आप यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट अभी 21 को, 2 दिन पहले आई, 21 ऑफ मई को एक रिपोर्ट आई। उसका टाइटल था दोस्तों, इन ब्रॉड डे लाइट उइगुर फोर्स्ड लेबर्स एंड ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन्स। सो ये टाइटल था, ज़रूर R&D कीजिए, मतलब देखिएगा, स्टॉप ढूंढेंगे अगर रिपोर्ट तो आपको मिल भी जाएगी। बाकी इसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ये रिपोर्ट इतनी ट्रबलिंग कहा दुनिया में लोगों ने, कि एक तरफ तो हम लोग क्लीन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, एक तरफ डर्टी फ्यूल, मतलब डर्टी फ्यूल यूज़ कर रहे, जैसे कि कोल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, एक तरफ ना फोर्स्ड लेबर यूज़ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या आपको एक इमेज दिखाता हूँ मस्त वाली, जैसे कि ये वो है ना पैनल्स है, सोलर पैनल्स, ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं सोलर पैनल्स के छोटे छोटे हिस्से जो है। तो ये सोलर पैनल्स में ना तो फोर्स्ड लेबर यूज़ कहाँ हो रहा है, तो ये सोलर पैनल्स में
आप देखेंगे तो एक चीज़ यूज़ होती है, उसको बोलते हैं पॉलीसिलिकॉन। तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया पॉलीसिलिकॉन को यूज़ करने के लिए, जो कि ये सोलर पैनल्स को बनाने का एकदम की कंपोनेंट होता है। दूसरी चीज़ माइनिंग में, तीसरी चीज़ क्वार्ट्ज के प्रोसेसिंग में, इन तीनों जगहों पे इस रिपोर्ट का कहना ही है कि सर आप लोग ना बहुत ज़्यादा फोर्स्ड मैन पावर यूज़ कर रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं पिछले कुछ ईयर्स में ग्लोबल डिमांड बढ़ी है सोलर पैनल्स की और काफ़ी गजब का किया चाइनीज़ कंपनीज ने, लेकिन ये सस्ते में हर चीज़ को प्रोवाइड करने के चक्कर में सर आप लोग भयंकर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट करेक्ट, राइट। तो ये रिपोर्ट अभी जैसे मैंने आपको बताया 21 को सबमिट हुई है। किस तरह से फोर्स्ड लेबर के, और अच्छा बाय द वे ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में इन्होंने क्लियरली बताया कि ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पब्लिकली कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स को हमने पढ़ा है, ये प्रोफेसर साहब लोगों ने कहा। इसके अलावा सर जो अलग अलग गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने देखा, सोशल मीडिया में जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, सोशल मीडिया में अलग अलग जो पोस्ट हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स हम लोगों ने देखा, स्टेट की जो इमेजरीज हैं, फोटोग्राफ्स उसको देखा, और अपना डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया। 30 से ज़्यादा अलग अलग सोलर प्रोडक्ट्स की कंपनीज के बारे को हम लोगों ने एकदम एक एक डॉक्यूमेंट को डिटेल में एनालाइज किया, और हमने ये देखा कि नो डाउट कि चाइना ने डोमिनेट किया है मैन्युफैक्चर करने में सोलर पैनल्स को, बट सर ये ना एक कॉस्ट पे आया है। जो आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके घर के छतों पे ये लगा होगा सोलर पैनल्स, जिससे उनके घर के बिजली के बिल एकदम कम आए, मतलब काफ़ी कम आए होंगे, काफ़ी सिग्निफिकेंट फर्क पड़ा होगा, 1/4 हो जाता है एक्चुअली। तो वो लोग थोड़ा समझ भी रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो लोग नहीं भी हैं तो भी आप ऐसे ही सोलर पैनल्स अपन सुने ही होंगे, या गूगल करके इमेज भी देख लीजिएगा, यही दिखाएगा इमेज। तो ये रिपोर्ट इतनी सिग्निफिकेंट है भी क्या सर? देखिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ये इतना एडिशनल स्क्रूटनी क्यों ड्रॉ कर रहा है, मतलब चारों तरफ से इसके बारे में बात क्यों हो रही है, पहले आपको मैं सब बताता हूँ इसको। देखिए, ये जो जिनजियांग रीजन के बारे में बात हो रही है, ये आप थोड़ा मोड़ा मत समझिए। जो जिनजियांग रीजन है अकेले पूरी दुनिया में यूज होने वाला सोलर ग्रेड पॉलीसिलिकॉन जो है, हाफ तो यहीं जिनजियांग रीजन से प्रोड्यूस था, हाफ। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी चीज, वर्ल्ड के बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज जो है, बड़े से बड़ी फैक्ट्रीज जो है, वो आपको ना जो यहाँ पे ये जिनजियांग रीजन में मिलेंगी। और इसलिए जब इतना इस स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों, कि इंडस्ट्री के बिगेस्ट प्लेयर्स आपको मिलेंगे, जिनजियांग रीजन इज एक्चुअली होम टू टॉप फैक्ट्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बारे में भी इतना डिस्कशन हुआ, राइट। कुछ रिपोर्ट्स जैसे कि यूएस गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट है दोस्तों, उसमें तो ये क्लेम तक के है कि कुछ नहीं तो 2 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 2 मिलियन मतलब 20 लाख उइगुर्स एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं, उनको तो ऐसे इम्प्रिजन्ड टाइप का रखा गया है इन जो चाइना बोलते हैं कि री एडुकेशन कैंपसेस में। तो आपने तो इस तरह से रखा हुआ है। तो वेस्टर्न कंट्रीज का कहना ये है कि नहीं सर, आप ना बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं ये माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, और बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ और दुनिया भर के अब्यूसेस कर रहे हैं, उनके अधिकार आप उनको दे नहीं रहे, फोर्स्ड लेबर करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इसको ऐसा मत कीजिए। ना सिर्फ इसमें, इसके अलावा भी बहुत सारे और इंडस्ट्रीज, जैसे कि टेक इंडस्ट्रीज हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, हेयर ट्रेड हो गया, बहुत सारे जगहों पे इसके जो सप्लाई चेन में ना ये फोर्स लेबर वाली चीज़ देखने को मिल रही है। मतलब ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ तो हो रहा है सर। चाइना ने, मतलब बीजिंग ने बोला कि ये सब क्या बातें कर रहे हो यार, आप लोग एकदम गड़बड़, मतलब गलत बातें कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, ये तो इनफैक्ट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। हम तो यहाँ पे लोगों को स्किल्ड बना रहे हैं, नए नए जॉब सिखा रहे हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ तो खैर कोई लैंग्वेज नहीं होती है, मैंड्रीन और कैंटनीज होती है, तो हम लोग वो भाषाएं सिखा रहे हैं, लॉ सिखा रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं ना आप लोग, दिस इज एन एब्सोल्यूट आउटरेजियस लाई। ये आउटरेजियस वर्ड मेरा नहीं, इन्हीं का ये आउटरेजियस लाई है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, पहले यार आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, इतना हाइप अप कर दे दो। पहले हमारी कॉटन इंडस्ट्री को पकड़े, थोड़े टाइम पहले जिनजियांग की ही कॉटन इंडस्ट्री के बारे में एग्जैक्टली सेम बात हो रही थी, और अभी भी होती है कि जिनजियांग में कॉटन इंडस्ट्रीज जो है इतना जो ग्रो कर रहे हैं, उसका मेन रीजन यही है रीजन यही है। तो पहले आप हमारी कॉटन इंडस्ट्री को पकड़े, अब उसके बाद हमारे सोलर एनर्जी पे आ गए। भाई साहब, ऐसा कहना चाइना का कि भाई साहब देखो ऐसा है, जिनजियांग में कॉटन जो है, कॉटन इंडस्ट्री जो है, कॉटन जो है एब्सोल्यूट स्पेकलेस है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एंड सोलर एनर्जी एकदम क्लीन है। मुझे तो ऐसा लगता है, इनका बीजिंग का कहना है, हम लोग को तो ऐसा लगता है कि ये आप, मतलब यूएस और वेस्ट जो आप लोग हो ना, ये आप लोग के इंटेंशंस हमको बहुत ही ज़्यादा डार्क और सिनिस्ट्रल लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात आता हूँ, जब आप बोलते हो ना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, आप कैसे भी प्रोड्यूस कर लो, विंड, हवा, पानी, किसी से भी, मतलब किसी से भी प्रोड्यूस करो, लेकिन पूरी दुनिया को अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है ना, तो एक सभी को बात पता है कि मेनली आज के टाइम पे जो रिसोर्सेज हैं, उसमें जो मेजर एनर्जी है ना, वो सोलर एनर्जी से, मेजर एनर्जी को सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी कि नेक्स्ट डेकेड में हम लोग मूव कर पाएंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे
देखिए दोस्तों, एक और बात आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में आपने सुना होगा। तो खुद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये तक बोला रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो सोलर पावर लीड कर रहा है, एंड प्रोबेबली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अगले डेकेड में आप ये देखेंगे कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज में से 80% तो सोलर एनर्जी से ही प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह से चलिए देखते हैं ऐसा क्या है, ऐसा होता है कि नहीं। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2020 के मुकाबले अगले डेकेड में ट्रिपल करने की बात कही है। यूरोपियन यूनियन में भी अगर आप देखेंगे तो वो लोग भी रिन्यूएबल सोर्सेज को, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं रादर देन फॉसिल, मतलब ये डर्टी फ्यूल्स को यूज़ करने की जगह, राइट। तो इसके बीच में भी इस बीच में काफ़ी बात हो रही है, देखते हैं क्योंकि ना इसलिए मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जिनजियांग रीजन में अगर ये जो एलिगेशंस जो आप लग रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं कि फोर्स्ड मैन पावर यूज़ हो रहा है, फोर्स्ड लेबर यूज़ हो रहा है, इसके ह्यूज रिपरकशंस हो सकते हैं। तो ये आप बोलेंगे कि वाकई में हो रहा है क्या? अब देखो यार, वाकई में हो रहा है कि नहीं ये आप देख सकते हैं। ये ना ऐसे बड़े बड़े किले जैसे हैं, इसके अंदर लोग होंगे, ऐसा कहना है यूएस का। इसके अंदर लोग हैं जो ऐसे दिन रात 24 घंटे काम ही कर रहे हैं, राइट। उन्हीं को ही बात कर रहे हैं, फोर्स लेबर के बारे में, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो अभी मैं क्या सोचता हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो दुनिया क्या बोल रही है मेरा काम वो कन्वे करना, राइट। तो देखो जी, चाइना के हिसाब से चाइना ने एक वर्ड बार बार यूज़ किया। चाइना ने बोला कि देखो यार, पहले मैं चाइना ने क्या बोला उसके पहले एक बात आपको बताता हूँ। चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो चाइना जो आज का चाइना आप देखते हो जो बना है ना, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग पर खड़ा हुआ है चाइना। अब देखो ऐसा है, जो आप जैसे ये सब लोग बोल रहे हैं कि फोर्स्ड लेबर, चाइना उसके लिए एक वर्ड यूज़ करता है और वो बोलता है सरप्लस लेबर है हमारे पास, जैसे एक्स्ट्रा मैन पावर है, सरप्लस लेबर है। तो भाई साहब, जिन प्रोग्रामों के बारे में बात करो कि फोर्स्ड मैन पावर या फोर्स्ड हम काम करवा रहे हैं, यार हम तो लोगों का स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं, लोगों को भाषाएं सिखा रहे हैं, लोगों को लॉ सिखा रहे हैं, हमारा सरप्लस मैन पावर है, हम लोगों को एम्प्लॉयबल बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, पिछले 4-5 साल में अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ ईयर्स में आप देखेंगे तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर ना ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस दुनिया के अलग अलग देशों ने लगाए हैं कि सर आपने ऐसे किले जैसी, देख सकते हैं अभी किले जैसी इमारतें बना दी हैं, सब बड़ी बड़े फोर्टिफाइड इंटर्नमेंट्स बना दिए हैं सर आप, स्पेशली जिनजियांग में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों, तो जनवरी में, अभी ये जनवरी की बात कर रहा हूँ आपको, 2021 के, जब ट्रम्प साहब जा रहे थे, जोई बाइडेन साहब आ रहे थे, तो ट्रम्प साहब के जाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है ना भयंकर तरीके से जीनोसाइड कमिट कर रही है जिनजियांग में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था। और इसके अलावा वेस्टर्न पार्लियामेंट में भी इसी तरह के सिमिलर चीज़ों पे बात होती आ रही है कि यार अक्यूज़ कर रहे हैं चाइना को कि आप लोग ना ये फोर्स लेबर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हो। एक और बात आपको बताता दोस्तों, बाकायदा यूएस के कस्टम्स ने, एंड ना सिर्फ यूएस के कस्टम्स ने, उनके बॉर्डर प्रोटेक्शन ने ब्लॉक कर दिया है कॉटन के इंपोर्ट को। अगर आप जानते होंगे तो कॉटन के इंपोर्ट को, वो टमाटो के इंपोर्ट, कॉटन, टमाटो और क्या उसका हेयर प्रोडक्ट्स, तो ये इनके इंपोर्ट को बाकायदा अगर आप देखेंगे तो यूएसए कस्टम्स ने एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने बाकायदा ब्लॉक कर रखा है कि आप लोग ना नहीं, ये सब जिनजियांग से आ रहे हैं और वहाँ पे आप लोग फोर्स्ड लेबर यूज़ करते हैं। ना सिर्फ यूएस ने, यूनाइटेड किंगडम ने, यूरोपियन यूनियन भी ना इसी तरह के सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस के बारे में सोच रहे हैं अभी कि, और चाइना का स्टैंड कैसा रहता है कि नहीं नहीं सर आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, ये तो सरप्लस लेबर है सर, ये सरप्लस लेबर प्रोग्राम चल रहे हैं ताकि हम लोग ना एलिविएट कर सके पॉवर्टी को, गरीबी को हटा सकें, और ताकि ये जो रिलीजियस लेवल पे कन्फ्लिक्ट चलते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म चलता है, इसको हम टेम कर सके, कम कर सके। इस पे वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूएस का, इनका कहना है कि आप देखिए सर ऐसी बातें नहीं है, आप जो बोल रहे हो ना कि पॉवर्टी को, गरीबी को हटाने के लिए आप उल्टी बातें कर रहे हो। आप लोग ऐसा कर रहे हो, प्रोग्राम कैसा चला रहे हो कि इंसान जो गरीब है ना वो गरीब ही रह जाएगा, जो माइनॉरिटी में जो गरीब है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, राइट। देखिए दोस्तों, इसी के बारे में आपको ना एक चीज़ और बता देता हूँ, और वो ये है कि एक स्पेसिफिक कंपनी जिनजियांग की, जो अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना तो आपने नाम सुना होगा, होशाइन, और नहीं तो तैयार रहिएगा, इसका नाम आप आने वाले टाइम पे बहुत सुनेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सुने, HOSHINE, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, होशाइन, HOSHINE, होशाइन। ये होशाइन सिलिकॉन इंडस्ट्री जो है, ये अपने आप में केस स्टडी के रूप में काफ़ी समय से इस पर बात चल रही है। एक्चुअली वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दोस्तों मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन की ये कंपनी जो है। ना सिर्फ ये जो आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि ये केस स्टडी है मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन की, कहाँ पे यूज़ होता है मेनली दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो क्रिएट होता है माइनिंग से, और ये क्या कहते हैं क्वार्ट्ज को क्रश करने से।
और उसके बाद फिर इसको बेचा जाता है पॉलीसिलिकॉन मेकर्स के पास, और फिर वहाँ से बनते हैं आपके सोलर पैनल्स वगैरह। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जैसे क्या कहा, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये आप लोग कैसी कैसी बातें करते हो, ये जो होशाइन के जो वर्कर्स हैं, आप लोग ये बोल रहे हो कि इसके वर्कर्स भी ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है, ज़बरदस्ती फोर्स लेबर करवा रहे हैं। यार ये तो आसपास के रीजन के लोग हैं जिनको तो हम लोग तो नौकरी दिए, जिनको हम लोग काम दे रखे हैं। तो ये होशाइन का नाम आप ध्यान रखिएगा, ये इसका नाम आप लोग काफ़ी सुनेंगे। हालांकि एक और स्कूल ऑफ थॉट वो ये भी बोलता है कि ये सब प्रोड्यूस करने के लिए ना दोस्तों, देखो क्या होता है दोस्तों, ये जो प्रोसेस होता है ना प्यूरिफाई करने का मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकन को इनटू पॉलीसिलिकन्स, तो ये जो मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकन्स होते हैं से लेके पॉलीसिलिकन्स तक का प्रोसेस ना भयंकर हाई आपको टेम्परेचर चाहिए होता है एंड सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। तो कुछ और स्कूल ऑफ थॉट्स ये भी बोलते हैं कि इससे यही कारण है कि जिनजियांग प्रोविंस में आपको भयंकर सब्सिडाइज्ड कोल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। तो ये ना एक मेन कारण है कि ये सोलर कंपोनेंट का जो हब बन के आया है, इस रिपोर्ट का कहना है, राइट। अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट, हाँ रेगुलेटर्स यहाँ पे, अब देखो जी एक और चीज़ देख लेते हैं कि यूएस रेगुलेटर्स क्या ट्राई कर रहे हैं, ये भी आप पहले समझ लो। देखो जी, जो सोलर पावर है जो आप यहाँ पे देखते आ रहे हैं, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर पावर, विंड पावर, ये सब क्या बात करो। तो देखिए जब से जोई बाइडेन साहब आए उन्होंने एक बात क्लियर कर दिया है कि अभी मैं इस पे बात करूँ तो इसी पे आता हूँ, और बाकी चीज़ों के बारे में तो पहले मैं आपसे शेयर किया ही हूँ बहुत सारे वीडियोस में। जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से साउथ कोरिया, नॉर्थ जापान, वो रिलेशन सब बताया हूँ। साउथ चाइना सी के बारे में बताओ, 9 डैश लाइन वो सब बता दिया ना। इस टॉपिक को बताता हूँ, जो बाइडेन साहब को जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सोच रखा है। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बात सोच रखा है कि भाई साहब हमको ना ग्रेजुअली मूव करना है ग्रीनर एनर्जी की तरफ। एक सिंपल सी बात है, और यही कारण है दोस्तों कि जो बाइडेन साहब ने प्रपोज किया है 3 ट्रिलियन डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज, राइट, इस चीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने ये जो जिस चीज़ पे लोग काम कर रहे हैं वो यही है कि आने वाले टाइम पे हर एक स्टेट जनरेट कर सके इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्यूल से विच डू नॉट एमिट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन एमिशन ना करें। और ये टारगेट रखा उन्होंने अपने लिए, मतलब अपने यहाँ के सारे स्टेट्स के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के, टिल 2035। इसी तरह के सिमिलर टारगेट्स जो है दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज ने भी रखा है, 2030 जो इनके क्लाइमेट टारगेट प्लान्स हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा उनका जो बेसिकली टारगेट है वो ये है कि 1990 में जो हमारा कार्बन एमिशन था उसके मुकाबले हमको 55% कम एमिट करना, कार्बन एमिट करना है। और आपको मिस्टर शी जिनपिंग साहब का स्टेटमेंट याद भी होगा, 2060 तक के इनका कहना ये था कि हमको एब्सोल्युटली नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनना है, राइट। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक तरफ आप लोग ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं, ये मैं समझ गया, और एक तरफ व्हाइट हाउस के क्लाइमेट एनवॉय मिस्टर जॉन कैरी, अगर आपने अभी 19 मई के आसपास देखा होगा तो उन्होंने बाकायदा बताया है कि भाई साहब देखिए ऐसा है, जो बाइडेन साहब का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्लियरली सोच रहा है सैंक्शंस इंपोज करने का। तो आप देखते रहिएगा दोस्तों, इसमें अपडेट क्या निकल गया, जो भी अपडेट होगा मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप ये नोटिस करते रहिएगा इंटरनेशनल अखबार में, WSJ वगैरह देखते रहेगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह, कि यार ऐसा होता है क्या कि यहाँ पर भी सोलर पैनल पे भी कुछ सैंक्शन इंपोज करते हैं क्या यूएस, जैसे मैंने आपको कॉटन के बारे में बताया, हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी कुछ होता है क्या कि भाई चाइना के ऊपर एलिगेशन है कि आप लोग सिर्फ बहुत फोर्स्ड लेबर यूज़ करते हैं ये सोलर पैनल को प्रोड्यूस करने के जिनजियांग में। और इस बिल पे डिस्कशन हो रहा है बाकायदा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, SEIA, इसके भी नाम की जरूरत पड़ेगी आपको, सोलर एनर्जी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। और इसलिए SEI ने बोला कि भाई ये जो आप लोग ले रहे हो ना जिनजियांग से आने वाला ये सोलर पैनल्स वगैरह बंद कर दो लेना वगैरह, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक मस्त तरीके से एक चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो जो भी डेवलपमेंट होता है कि सैंक्शंस लग रहे हैं या वहाँ पे कंपनीज डिसाइड करते हैं कि नहीं हम लोग को ना चाइना से कंपोनेंट्स नहीं लेना है, जो भी डेवलपमेंट होगा, जैसा भी डेवलपमेंट होगा नोटिस करते रहिएगा, जो भी होगा मैं तो बताऊंगा ही, राइट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से जितने भी क्लासेस हो रही हैं आपकी, चाहे वो प्रैक्टिस टेस्ट हो, मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज होगा 10,000 क्वेश्चन की, आप ब्रांच वगैरह देखिए, हर एक ब्रांच के लिए अवेलेबल है, मस्त तरीके से यूज़ कीजिएगा कोड ST26 और ये सारी की सारी सीरीज़ का मस्त फ़ायदा उठाएगा। दोस्तों आपको ये जो संडे को आपका जो टेस्ट वगैरह होता है, कॉम्बैट के टेस्ट अलग अलग फॉर्म में लाते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए टेस्ट, ज़रूर से फ़ायदा उठाइए। एकदम फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है। इससे कम से कम आपको ये पता चलेगा आप ऑल इंडिया लेवल पे स्टैंड कहाँ कर रहे हो। दोस्तों ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26 और मस्त से पार्टिसिपेट कीजिएगा। एक और बात ये भी है दोस्तों, आप किससे भी पढ़ना चाहें, पूरे इंडिया में आप जिनसे पढ़ना चाहें, जो भी टीचर्स हों,
बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपकी तैयारी है। तो बस एक चीज़ ये सोच के रखिएगा कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट से पढ़ना है। दूसरी चीज़, जिनसे भी आप पढ़े मस्त से रिव्यू देखिए आप, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआर साहब हो गए, उनकी पूरी टीम हो गई, यहाँ पर भी साकेत सर, ऐसे सभी लोग, बहुत सारे मस्त मस्त टीचर, अमेजिंग टीचर्स आपको मिलेंगे, आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। और अगर आपने फीडबैक पता किया, लोगों से पता किया, रिव्यूज़ देखो और आपको मस्त रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो फिर आप ये मस्त कोड यूज़ कीजिएगा ST26, और फिर अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो एप्टीट्यूड का बैच है, जो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपका एप्टीट्यूड का बैच कब आ रहा है, तो मैंने एक बैच तो अभी फिनिश कर दिया था दोस्तों। जो मेरा नेक्स्ट बैच है वो अगले मंथ के आसपास मोस्ट लाइकली आ जाएगा। तो जिन्होंने सोचा होगा कि सर अब तो मैं कुछ गजब टाइप से तैयारी करूंगा, और रुकना मत दोस्तों, यही राइट टाइम है, राइट, यही राइट टाइम है। टू अचीव मोर देन व्हाट वी हैव टू बिकम मोर देन व्हाट वी आर। ज़्यादा बड़ा बनने के लिए, ज़्यादा बड़ा अचीव करने के लिए हमको बनना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा इवॉल्व होना पड़ेगा। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट व्हाट यू गेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज व्हाट यू बिकम। जिंदगी बिकम का नाम है दोस्तों। 3 प्रॉमिसेस करता हूँ आपको, यूट्यूब में मेरे वीडियोस आपके लिए फ्री आते रहेंगे। आप देखिएगा, मैं अपनी तरफ से काफ़ी इसमें कोशिश करता हूँ कि जितने आपको हाईएस्ट क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सर आप ये भी कर सकते हैं कि वो भी कर सकते हैं, बिंदास मुझको मैसेज कीजिएगा, मतलब टेलीग्राम में आप मुझे भेज सकते हैं, सौरभ सर ऑफिशियल और FT एक्सप्रेस। सेकंड चीज़, अनअकैडमी में मैं फ्री सेशंस भी बहुत सारे प्रोवाइड करता हूं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने देखा होगा तो मैंने बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी फ्री प्रोवाइड किए हैं, वो सेशंस को भी आप देख सकते हैं। मेरे आप अनअकैडमी के ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, सौरभ ठाकुर, मतलब मैं दिखाऊंगा अभी आगे आपको, वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, और यहाँ पे ST26 लिख दीजिएगा, वो वीडियो चलने लग जाएंगे। और जिन्होंने सोचा होगा कि सर अब तो मैं सोच रहा हूँ कि गजब तैयारी करूँगा, और रुकना मत, है ना, इट इज़ नॉट द मोटिवेशन दैट लीड्स टू एक्शन, इट इज़ द एक्शन दैट लीड्स टू मोटिवेशन। तो अपना रुकना मत, फिर अब बस तैयार हो जाना, सब्सक्राइब करके दनादन क्लासेस अटेंड करना। ये जो सब्सक्रिप्शन वाली क्लास को दोस्तों हम लोग प्लस क्लासेस कहते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलती है, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, क्विज, बाइलिंगुअल होता है। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें बेसिकली 1-to-1 आपको मस्त टाइप से मेंटोरशिप मिलता है। इसलिए दोस्तों चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, प्लस लें चाहे आइकॉनिक लें, ये अमाउंट बिल्कुल भी पे मत कर दीजिएगा। यहाँ पे आप कोड यूज़ कीजिएगा ST26, और आपको मस्त तरीके से रिडक्शन हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ गेट ESE की बात नहीं, मैंने यहाँ पे सैंपल के लिए यूज़ किया हुआ है। आप कोई भी तैयारी करें किसी भी एग्जाम की, आप ये कोड जरूर यूज़ कीजिए, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वहां पर भी दोस्तों, चाहे 12 महीने चाहे 24 महीनों, कोड यूज़ कीजिएगा दोस्तों ST26, और आप देखिए आपको मजा आएगा। अनअकैडमी के आप दोस्तों जरूर से इंस्टॉल करके रखिएगा, ये मुझे फॉलो करके रखिएगा। बहुत सारी मैं क्लासेस लेके आता हूँ, सौरभ 123 ठाकुर 251681, और इससे ये होगा मैं जो भी नई चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल, इन दोनों को वो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको लगता है कि जो भी हम डिस्कस करते हैं चैनल पे उससे आपको फायदा होता है, बेनिफिट होता है, 2 चीज़ें। पहली चीज़, कोई भी सजेस्टिव रिमार्क है मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिखिए ताकि बाकी लोग भी देख सकें। दूसरी चीज़ आपके लिए ये है, अगर आपको लगता है कोई भी वैल्यू एडिशन होता है आपके लिए, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को भी देखने में मज़ा आता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, राइट। तो मेरी तरफ से ये था आज का हमारा टॉपिक। आपके ओपिनियन क्या है, आपके व्यूज़ क्या है, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल लिखिए कमेंट बॉक्स में। फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम। बाय बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।